होती, बच्चों के मन में तो द्वेष नहीं होता, वो बहुत अच्छे होते हैं। उनको जो अच्छा लगता ही है, जो बुरा लगता है बुरा लगता ही है। थैंक यू सो मच ऑल चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। और यशपाल शर्मा जी के बारे में मैं सारे बच्चों को बता दूं, बच्चों अगर आपने मेहनत की मिसाल देखनी हो तो सर में आप देख सकते हैं। ही इज वेरी ग्राउंडेड मैन। एक साधारण परिवार से उठकर कैसे अपने सपनों को अचीव किया जा सकता है, ये सर में देखा जा सकता है। हिसार से एक छोटी सी जगह से एक लड़का बड़े परिवार में, और बड़े परिवार मेरा कहने का मतलब मुंबई में जाके एक जगह बना ले और लोगों के दिल में बस जाए, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और सर को आपसे मिलवाने का मेरा मोटिव भी यही था कि आप उनसे मेहनत करना सीखें। बाकी तो सर अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे सारा, या आप पूछेंगे तो मेरा रोल इसमें जस्ट एक मॉडरेटर का रहेगा। बट सर के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि इनके पिताजी हरियाणा गवर्नमेंट में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, और सर ने अपने हिसार से लाइफ शुरू की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग के अपने स्किल को निखारा। वैसे तो कोई आदमी के अंदर ये परमात्मा गुण देता है कि एक्टिंग उसके अंदर हो, पर उसको तराशने का काम कोई ना कोई गुरु जरूर करता है। तो सर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से अपने एक्टिंग स्किल को और शार्प किया, और उसके बाद तो फिर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और सर जिस मुकाम पे आज हैं तो वो तो आप सब जानते ही हैं। और सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी बच्चे बहुत से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे, तो सीधा मैं उन्हीं से डायरेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है अक्षित मिश्रा। बेटा आप पहले अपना सिटी जरूर बताएंगे। हेलो अक्षित। गुड आफ्टरनून सर। सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। और सर मुझे आपसे ये पूछना था सर, आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये तो तुमने YouTube या उसमें गूगल में सर्च कर लिया होगा, उसमें क्या बताऊं। नहीं सर, आपसे सुनने की बात अलग होती है ना सर। सर यूट्यूब गूगल में तो पता नहीं क्या क्या बता दें। चलिए, नहीं बेटा, उसमें मेरे बहुत सारे मेरे मेरे ही द्वारा बोले गए इंटरव्यू हैं, गुफ्तगू वगैरह हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू हैं जो यूट्यूब में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बोला हुआ है वो मतलब मेरी जीवन के बारे में और उसके बारे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आमने सामने बताने से ज्यादा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलता है। तो अक्षित, आई रिस्पेक्ट दैट क्वेश्चन, एंड आई विल से इन ब्रीफ, वेरी ब्रीफ, and what I want to say in this answer is कि उससे आपको क्या मिलेगा मैं वो जरूर बताऊंगा, या सबको क्या मिलेगा, बच्चों को क्या मिलेगा मैं वो जरूर बताऊंगा। बाकी तो आप देख ही लेंगे। बेटा, मैं हिसार में, हरियाणा में एक चपरासी का बेटा हूँ, और हम 7 भाई बहन थे और 6 हैं अभी। और हमने वहीं सरकारी स्कूल में शिक्षा ली 5वीं तक। 15 पैसे फीस होती थी हमारी, 25 30 पैसे या 35 पैसे एडमिशन फीस थी, 15 पैसे हर महीने फीस होती थी। और फिर आगे जा करके थोड़ी सी बढ़ गई फीस, ₹1.25 हो गई 6ठी क्लास से हमारी फीस। तो ऐसे स्कूल थे हमारे। और पेड़ के नीचे क्लासेस होती थी, बरसात होती थी, छुट्टी हो जाती थी, एक ही कमरा था, उसी के अंदर ब्लैक बोर्ड और टाट वगैरह पड़े थे। और हम बाहर पेड़ के नीचे आकर के पहले टाट बिछाते थे, झाड़ू निकालते थे, फिर टाट बिछाते थे, फिर ब्लैक बोर्ड और स्टैंड लगाते थे, चौक वगैरह रखते थे, डस्टर, और फिर टीचर आते थे, वो पढ़ाते थे। और बहुत मारते भी थे। और मुझे याद है मुर्गे भी बहुत बने हैं हम। तो आज जब भी कोई मुर्गा बोलता है तो हमें क्लास याद आ जाती है हमारी। तो कुल मिला के स्कूली जीवन जो था, लेकिन हमने क्या क्या था हमारे अंदर, बहुत अमीर बचपन था, रिच था। रिच क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आज अंबानी के बच्चे या अमिताभ बच्चन के बच्चे या किसी स्टार के बच्चे वो बचपन नहीं जी सकते जो हमने जिया है। हमने क्यारियों में कूछल कूद मचाई है, खूब भागे हैं, नंगे पैर दौड़े हैं, नालों में नहाए हैं, भैंसों पर चढ़े हैं, बैलगाड़ी के पीछे लटक गए, ट्रैक्टर के पीछे लटक गए, फिर नहर में जाके नहा के आ गए, फिर घास वगैरह
काटने ले जाते आते थे बकरियों के लिए, फिर गाय वगैरह चराना, बकरी चराना, वहीं होमवर्क भी करना अपना, वहीं बंटे खेलना, कंचे खेलना, ये खेलना, इमली की गुटकें खेलना और सिगरेट की डब्बियां खेलना, कोका कोला के ढक्कन खेलना, ये सारे बचपन की जो चीजें हैं, लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पोशंपा भाई पोशंपा, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हमने खेली हैं बचपन में। ये है रिचनेस हमारी, जो आज गुम हो गई है, और आज बच्चे मोबाइल में गुम हो गए हैं, जो कि बहुत ही एक ट्रेजिक चीज है। तो हमने बस वही था बेटा कि वहां पर उस जमाने में किसी भी क्यारी में घुस के गोभी के पत्ते खा लिए, कुछ भी खा लिया। आज बोलते हैं ना हाइजीनिक हाइजीनिक, तब हाइजीनिक वगैरह कुछ पता नहीं था, ऑर्गेनिक वगैरह कुछ पता नहीं था। हमें बस जो उगता था नाले में धोया, मूली वूली गाजर वाजर खा लिया। आज आजकल हम बच्चों को, अरे बेटा नहीं धूप में मत जाओ, लू लग जाएगी, सर्दी में मत जाओ, बरसात में मत जाओ। अरे नहाओ यार, नहाओ, खुल के नहाओ, पता तो चले बरसात क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमने की, जो भी बचपन जैसा जिया है वैसा बचपन। मैं अगर सच में किताब लिखने बैठूं तो मैं ग्रंथ के ग्रंथ लिख दूं, इतने इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन इसमें हमने कभी भी बड़ों का अनादर नहीं किया। हमने चोरियां की, हमने अमरूदों की, बेरों की, नींबुओं की, आमों की चोरियां जरूर की हमने क्यारियों में घुस घुस करके। लेकिन हमने किसी गुरु का या किसी बड़े का अनादर नहीं किया, कभी बदतमीजियां नहीं की। हम अपने उसमें रहते थे और एंजॉय करते थे। और उसके बाद स्कूल में रामलीला की, रामलीला के बाद थिएटर किया। थिएटर में एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर थे हमारे, उनके साथ राजीव मनचंदा, उनके साथ नाटक वगैरह किए। और फिर पता चला कि ये शौकिया नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रोफेशनल एक पूरी दुनिया का ज्ञान है। मतलब सारी दुनिया में ग्रीक थिएटर, रोमन थिएटर और रियलिस्टिक थिएटर आगे का बहुत कुछ बड़ा इतिहास है दुनिया में, थिएटर का, रंगमंच का, एक्टिंग का, डायरेक्शन का, कैमरा का, लाइटिंग का। ये अपने आप में बहुत बड़ी विधा है। और इसके बारे में, ये अध्यात्म से जुड़ा है, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा है। तो फिर मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया और सीरियसली इसको करने की सोची। फिर बीच में नेवी में एडमिशन हुआ, बैंक का सोचा, रेलवे का सोचा, नौकरी करनी ही नहीं थी, तो इसीलिए मुझे चंडीगढ़ में एमए ड्रामा में एडमिशन हुआ। फिर 1 साल बाद दिल्ली में एडमिशन हो गया मेरा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल का, जो एशिया का सबसे बड़ा एक्टिंग इंस्टीट्यूशन है, थिएटर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनुपम खेर, बहुत सारे लोग निकले हैं, राज बब्बर वगैरह। और वहां से मैंने पास किया 3 साल, और उसके बाद रिपेट्री किया वहां पर। फिर मैं बॉम्बे गया, और बॉम्बे में बहुत धक्के खाए, बहुत भूखे भूखे भी मरे, काफी कुछ हुआ। और उसके बाद कोई हमारा माई बाप था नहीं, पैसा हमारे पास था नहीं, करोड़ों रुपए खुद को लॉन्च कर सकें। तो इसीलिए स्ट्रगल कर करके एक छोटा सा रोल मिला 1084 की महफिल में, जया बच्चन और नंदिता दास, अनुपम खेर इनके साथ। और फिर एक छोटी सी गोविंद हिलानी की फिल्म, फिर श्याम बेनेगल की फिल्म मिली समर, उसमें कई लोगों ने पहचाना, लेकिन छुट्टा पुट्टा लोगों ने, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे लोगों ने पहचाना, सुधीर मिश्रा ने पहचाना, राम गोपाल वर्मा ने पहचाना, राहुल रवेल ने पहचाना, इन्होंने अपनी अपनी फिल्में दी मुझे। फिर धीरे धीरे लगान मिली, फिर मुझे किसी के पास जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास अपने आप ही ऑफर आते रहे और आज भी आ रहे हैं। मैं अब मन का काम करता हूँ, मुझे पैसे की भागदौड़ नहीं है कि इतना कमाना है, रोज शूटिंग करनी है, नहीं। क्योंकि जीना ज्यादा जरूरी है, कमाते कमाते ही मर जाएंगे तो फिर क्या फायदा। कमाते भी रहें, जीते भी रहें लाइफ को। इसीलिए ये जीना बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। कोई भी जैसा कि संजीव जी ने बताया, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको दिशा दे सकता है, गाइडलाइन दे सकता है, तराश सकता है, वो आपको बना नहीं सकता। आप बने, आपके अंदर होता है टैलेंट, हम लोग उसको निखार सकते हैं। थैंक यू अक्षित। सर बच्चों के क्वेश्चन बहुत हैं। एक बच्चा आपसे पूछना चाहता है कि आपका मैथ के साथ कैसा प्यार था पढ़ते वक्त? मैं सच बताऊं, मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स मेरे लिए हवा है और हवा ही था।
और आज भी हुआ है। मैं आज भी 7वीं क्लास के भी क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ कई बार। और मैं अपने बच्चों को जब सिखाने बैठता हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहुत मुश्किल है। अलजेब्रा तो कभी समझ में आया ही नहीं। और रेखा गणित में मैं अच्छा था। रेखा गणित में मैं पूरे मार्क्स लेकर आता था। 30% जितने भी होते थे वो पूरे मार्क्स में लेकर आता था, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। लेकिन बीज गणित और अंक गणित में मेरा हाथ बहुत बेकार था। मैं बिल्कुल भी मैं कानों को हाथ लगाता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज जब मैं बच्चों को और आपके बारे में जब मैंने सुना, तो मैंने भी अपने बच्चों को सोचा, क्योंकि मेरे बच्चे भी मैथ में वीक हैं। तो मैं उनको दुआ करता हूँ कि आप भी आपसे गाइडलाइन लें थोड़ी सी, और थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन लें, और ये बस जान जाएं कि मैथ हुआ नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज हुआ नहीं होती, समझ जाओ तो सब मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती थी। साहित्य, कहानियां, कविताएं, ये सब, इंग्लिश लिटरेचर भी, और हिंदी और हिस्ट्री, ये अकबर कब आया, ये सारी जितने भी हिस्ट्री के सवाल थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे इकोनॉमिक्स से डर लगता था, मुझे इससे डर लगता था, मैथ से, मुझे साइंस से डर लगता था बहुत। लेकिन इंटरेस्टिंग तो थी आज जब लगता है। लेकिन अपना अपना वो है। मैं तो बहुत डरता हूँ मैथ से, सच बता रहा हूँ। इसीलिए इसीलिए मुझे मैं आने को एकदम से हाँ कर दिया संजीव जी आपको, क्योंकि मुझे लगा मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपसे और मेरे बच्चों को भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैथ हुआ नहीं रहे। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आजकल हमारे पेरेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखें तो दिन भर में हम 12 से 13 घंटे, इवन उससे ज़्यादा भी, किताबों के सामने या लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इसी में मतलब हमारा पूरा दिन निकल जाता है, और बाहर तो वैसे ही जाना नहीं होता, और जब आप सीनियर क्लासेस में आ जाते हो तो आप भूल ही जाओ कि जो किताब है उसके बाहर भी एक दुनिया है। तो सर आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि पूरे टाइम पढ़ते रहो, या फिर उनको बाहर भी भेजते हैं? प्रेजेंट सिनेरियो तो चलिए अभी हेल्थ के कारण थोड़ा मना करें, बट वैसे नॉर्मली जब नॉर्मल रहता है सब कुछ, तो क्या आप उनको मना बाहर नहीं कर भेजते हैं रहे या हैं फिर हम। घर पे? मेरा बेटा तो लॉकडाउन में ही सब ज्यादा घूम रहा है बाहर। अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है, नाइट पार्टी कर रहा है। कभी लोनावाला खंडाला जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है। अभी गोवा जाएगा, उसका बर्थडे आने वाला है सारे दोस्तों के साथ। तो लेकिन हम पूरी वो रखते हैं, भाप लेना, गरम गरम पानी पीना, ये दूध के साथ हल्दी के साथ दूध पीना वगैरह, ताकि वो रहे। लेकिन मेरा एक मानना है पर्सनली, हो सकता है किसी को आईएएस बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। मेरा सबसे बड़ा एक मानना है कि वो तो आप जरूर करो, लेकिन आप लाइफ जीना मत छोड़ो। आप अच्छी फिल्में देखना, अच्छी फिल्में बोल रहा हूं मैं, अच्छी फिल्में देखना, अच्छे किताबें पढ़ना, अच्छी कहानियां पढ़ना, साहित्य पढ़ना, ये मत छोड़िए। ये डॉक्टर को भी करना चाहिए, इंजीनियर को भी करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और इससे आपका एक मेंटल ग्रोथ जो होता है वो जो होता है। और कुछ गेम खेल, ये मोबाइल के गेम नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ भी, चाहे आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के ताश खेलिए, लूडो खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए, कुछ भी खेलिए। ये जो एक एक रखता है सबको मिला करके। हमने आज गेम ढूंढ लिए हैं, पर्सनल पर्सनल अपने अपने, अकेले में गेम खेलते हैं हम, ढूंढ ढूंढ लेते PS4 पे या इस पे। मैं असली एजुकेशन किताबों की एजुकेशन नहीं है। असली एजुकेशन कुछ अलग है। लेकिन किताबें आपको नंबर लाएंगी, आपको नौकरी दिलवा देंगी, लेकिन आपको जिंदगी जीना जो है वो जिंदगी ही सिखाएगी। ये 24 घंटे किताबों के पीछे पढ़ना नहीं। मैं तो इस हक में नहीं हूं, क्योंकि उसके अलावा जो जीवन है हमको वो भी जीना है। लेकिन अगर आप किसी चीज में वीक हैं, किसी सब्जेक्ट में आपको कमजोरी है, तो आप आप जुनून के साथ उसके पीछे लग जाएं, वो आके रहेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो अब पेशेंस रखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे रोज रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए। कि आज रात को सोते हुए आप 5 मिनट एक डायरी लिखने में व्यतीत कीजिए कि आज मैंने क्या क्या किया,
और क्या क्या किया और क्या क्या महसूस हुआ और किस किस से मिले और उससे आपको क्या मिला, आपके अंदर कितना चेंज आया, आप कितना आगे बढ़े, कितना ग्रो किए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। थैंक यू सर। और सर भास्कर कुमार हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है कि आपको किसी ने एक्टर बनने से रोका घर में से या सपोर्ट की? नहीं, मेरे को रोका भी नहीं, बहुत सपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि बहुत गरीब फैमिली थी, तो सबको लगता था कि जल्दी से नौकरी लग जाऊं। 10वीं के बाद तो पढ़ाई भी मैंने अपने आप ही की, पार्ट टाइम काम करके, ट्यूशन पढ़ा करके, या तो। लेकिन मेरे भाई थे जो मेरे साथ थे, मेरा भाई कमा रहा था, वो भी बहुत छोटा मोटा नौकरी, बिल्कुल डेली वेजेस पे थे, तो लेकिन कभी रोका नहीं उन्होंने, कभी रोका नहीं, तो भाई जो मन है कर ले। लेकिन उनकी इच्छा थी बैंक में नौकरी लग जाए, या आर्मी में चला जाए, या रेलवे में लग जाए। सबसे बहुत बड़ी चीज थी सरकारी नौकरी लग जाए वो, बस। और मैं जो है वो 9 से 5 की नौकरी से बहुत, मैं वो जिंदगी को बड़ा अजीब मानता हूँ कि सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार होकर नाश्ता करके चले गए, और फिर उसके बाद ऑफिस गए, ऑफिस में फाइलें संभाली, ये काम किया, उसकी कुछ छोटे मिले, बड़े मिले, बड़ों को सैल्यूट किया, छोटों पे ऑर्डर दिया, और फिर वापस आ गए शाम को। अब फिर नहाए धोए, चाय वाय पी, नाश्ता किए, और फिर डिनर करके सो गए। ये मुझे अजीब सा लगता है, तो मैं उस लाइफ को, ढर्रे वाली लाइफ से बहुत ही नहीं हो पाता। मैं, हो सकता है मैं 25 दिन, जैसे मैंने मेरी फिल्म डायरेक्ट की, तो मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ उस पे, और अभी वो तैयार है लगभग। और उस पे जब मैंने शूटिंग की 54 डेज, तो मैंने दिन रात काम किया है, 2-2 घंटे सोया हूं मैं, और मैंने लग करके काम किया है उसमें। और कई फिर उसके बाद जब खत्म होने के बाद मैं 15 दिन आराम से सोया हूं। तो मैं, मेरा वो रूटीन था। लेकिन उसके लिए, अब बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है। बच्चों का एक अपना रूटीन होना चाहिए, और एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। एक टाइम पे आने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी जब बच्चा था तो भी तो रहता था माँ बाप का और टीचर का, तो हम भी एक रूटीन में या अनुशासन में ही रहते थे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं। लेकिन उसी में, उसी अनुशासन में, उसी टाइम टेबल में आप अपनी जिंदगी खोज सकते हैं कि कैसे मैं जीऊं इस लाइफ को, जितना मेरी लाइफ मुझे मिली है, जितना भी मेरा खेल का समय है, जितना भी समय पढ़ाई का है, उसको मैं कैसे जीऊं। लेकिन जो काम करो 100% करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% मन उसमें लगाइए। अगर आप खेल रहे हैं तो 100% भूल जाइए सब कुछ। अगर आप माँ बाप के साथ खाना खा रहे हैं तो प्लीज खाना खाइए। खाना खाते हुए एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में रिमोट, एक हाथ में ये नहीं कीजिए, और दिमाग में कुछ मैथ का मत सोचिए। खाना खाइए आराम से, बड़ा मजा आएगा खाना खाने में। खाना, जब आपको गोभी की सब्जी, अब होता क्या है, बच्चे लोग खाते ही नहीं है। मेरे बच्चे भी, ज्यादातर, एक बेटा तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है उसको घर का खाना, वो तो कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी कुछ, कभी पास्ता। अरे मैं कहता हूँ कभी भिंडी की सब्जी, गोभी की सब्जी, कढ़ी चावल, बैंगन का भरता, दाल, इसका स्वाद लो, 100% स्वाद लो, तब मजा है। वेरी गुड सर। रेखा बेटा, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। राम राम सर। राम राम जी। हरियाणा से हो क्या? सर, मैं भी हरियाणा से भिवानी डिस्ट्रिक्ट की हूँ सर। हाँ, बस नाम राम सुना राम होगा कहते ही आपने। समझ में आ गया मेरे को है। यस सर। राम राम कहते ही समझ में आ तो गया था। सर मुझे, क्या नाम है यस आपका? सर रेखा। रेखा, ओके ओके बेटा, बोलो। सर ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है और ब्रिलियंटली काम कर रही है अभी जी, क्लासेस में। हरियाणा के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, नहीं सर, सर यहाँ सारे स्टेट के, अभी मैं चेन्नई से लूंगा किसी को। क्या बात है, क्या बात है, नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ, यस यस यस। जी जी जी, बोलो रेखा बेटा, बोलो। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने सुना है आपका जो एम था वो एक चिल्ड्रन थिएटर खोलने का था। मतलब आपका कोई मूवीज बनाने का कोई ख्याल नहीं था?
वेट कीजिए। मीटिंग चल रही है। और मैंने जो जर्नी थी, उस जर्नी में आज मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि मैं कैसे भूखा मरा हूँ इतने दिन, और मैं कैसे पैदल गया हूँ, मैं कैसे बरसात में भीग करके मैं ऑडिशन देने गया हूँ, बिना पैसे मैं ट्रेन में गया हूँ, कैसे कैसे मैंने ऑडिशन दिया है, कपड़े गीले थे निचोड़ करके बाथरूम में, इस तरीके से मैंने ऑडिशन दिया पहले फिल्म जब मिली गोविंद हिलानी की। तो इस तरीके ये बात आज सैफ अली खान या अभिषेक बच्चन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास ये वाला जीवन, ये वाली जो एक रिचनेस है लाइफ की, जो 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 अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनके पास नहीं है। मैं गारंटी से, बहुत सारे लोगों के पास है, इरफान खान के पास है, नवाजुद्दीन के पास है, संजय मिश्रा के पास है, और बहुत सारे लोग उनके पास हैं ये चीजें बोलने को, लेकिन उनका स्ट्रगल उनके काम में दिखता है। उनकी जो आग में चले हैं तभी तप के तभी आज चमक रहे हैं वो। वेरी गुड सर। और सर बस वरीखा, अभी किसी और को मौका देते हैं। फाजिया। अच्छा जल्दी से पूछो क्या है। सर एक लास्ट। हाँ जी, हाँ बोलो जल्दी सर बोलो। एक स्टूडेंट के रहने से पूछती हूँ सर, अभी 10th क्लास में हूँ मैं, तो अभी बोर्ड के एग्जाम आएंगे, बाद में स्ट्रीम सिलेक्शन, कैरियर सिलेक्शन, बहुत सारा सिलेक्शन आएगा चूजिंग के लिए। तो सर किसी भी डिसीजन को डिसाइड करने से पहले क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए और क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए, वो गाइड कर दीजिए सर थोड़ा सा। नहीं, मैं ब्रीफ में बताता हूँ, सिर्फ ज्यादा नहीं बोलूंगा। सबसे पहले तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, और गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए। जो भी है, जो भी हो, जो जो जी सकती हो, जो कर सकती हो, उसके बारे में सोचो। जो तुम्हें करना है वही करो। फिर माँ बाप की सुनो सेकंड नंबर, और माँ बाप की सुनो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपनी बात पे कन्विंस हो तो माँ बाप को कन्विंस करो, और अगर नहीं कन्विंस कर सकते हो तो माँ बाप से कन्विंस हो जाओ। थैंक यू। थैंक यू ओके। सर। फाजिया, फाजिया फातिमा प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सर मैं हिसार सिटी से बोल रही हूँ। अच्छा जी, क्या बात है, मेरे शहर से, बोलिए। यस सर। सर मेरे को ना आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो आपका डॉन का रोल था ना, वो बहुत ज्यादा पसंद आया था, और सर बहुत ज्यादा ही एंटरटेनिंग था। ओके, थैंक यू। मतलब एक मोरल देना चाहिए था उस, मतलब उस एक्ट में, वो बहुत अच्छे से हमें पता चल गया था सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। चलिए, आप सर हिसार से हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बताया आपने? सर फाइजा फातिमा। फातिमा और फैजिया। फाजिया? यस सर, फाइजा। फैजा? यस सर। फैजा, ओके, फैजा फातिमा, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। दिलप्रीत। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। Sir, my question is, sir, at what age you thought to become an actor, and sir, how you prepared for this? तुम्हारा नाम तो बता दो। Sir, my name is Dilpreet Singh. हैं? Sir, Dilpreet Singh. और कहाँ से हो बेटा? Sir, I am from Bathinda. ओए होए, भटिंडा, तो हमारे टीचर के वहां से हैं आप? मेरे Yes, चाचा sir. जी भी वहीं रहते हैं। अच्छा, तो एक्टर बनना कब डिसाइड किया, क्या पूछा तुमने? Yes, sir. यही पूछा सर कि आपके मन में कब आया कि आप एक्टर बने? मैं तो पैदा होते ही रोने लग गया था कि मुझे दूध चाहिए। तो ये रामलीला करते करते रामलीला करते करते लगा कि बड़ा मजा आता है इसमें, और हम बहुत टाइम बिताते थे इसमें, रिहर्सल में और उसमें, और बड़ा अच्छा लगता था करके। तो पर वो प्रोफेशनली नहीं था। फिर हमने नाटक किए, कुछ धार्मिक नाटक किए, कृष्ण अवतार, जिसमें वासुदेव का मैं रोल करता था, देवकी मेरा भाई बनता था, छोटा राजकुमार बॉबी, और मेरे बड़े भाई भी रामलीला में राम बनते थे, मेरा छोटा भाई विष्णु बनता था, दूसरे वाला। तो हमारा पूरा फैमिली, चारों भाई उस तरीके के नाटक करते थे। लेकिन प्रोफेशनली जो है वो मुझे जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से टीचर आए, टीचर के हमारे सीनियर थे हिसार के राजीव मनचंदा, अभी इस दुनिया में नहीं है वो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो जब आए थे और उन्होंने जब थिएटर करवाया था,
तब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कमाल की चीज है और इसके अंदर तो बहुत अध्ययन है, स्टडी है, पढ़ाई है। ये नाटकों के अंदर करेक्टर्स के बारे में पता करना, रिलेशनशिप के बारे में जानना, बहुत गहरी पढ़ाई है वो। रियली उसका कोई अंत ही नहीं है। तब मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए। फिर मैं बस स्ट्रगल करता रहा कि अगर करना है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना है। मैंने 4 बार ट्राई किया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मेरा इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में हो गया। चौथी बार फिर मैंने चंडीगढ़ से अप्लाई किया, तब मेरा हो गया। मेरी जिद थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, करूंगा जरूर एनएसटी। तो जिद बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। और एक मेरी जिद थी, मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट एक फिल्म ऐसी बनाऊंगा जो मेरे मन की हो और बहुत जल्द आपके सामने आएगी और आप देखकर प्राउड फील करेंगे कि ये हमारे जानकार हैं यशपाल जी, उनकी फिल्म है। दादा लक्ष्मी नाम है और एक फोक आर्टिस्ट का बायोपिक है, उनकी लाइफ के ऊपर है। बहुत अच्छी म्यूजिकल फिल्म है और आपको अच्छा लगेगा। सर अभी हेलो एंजेलिना, एंजेलिना, हाँ बेटा अपना नाम और सर को सिटी बताओ। सर, मेरा नाम एंजेलिना मैरी है और मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। ओके बेटा, नमस्ते सर। नमस्कार सबसे पहले जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है जिसमें आपने एक्ट किया है और क्यों? अगर मेरे 4 बेटे हैं तो मैं कैसे कह दूं कि ये वाला बेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, एक फिल्म है अब तक 56 नाना पाटेकर के साथ, वो मेरी परफॉर्मेंस वाइज मुझे सबसे अच्छी लगती है। और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, वो है। और फिर ये मूसो एक फिल्म आने वाली है, वो बहुत अच्छी है, मेन रोल है मेरा। और एक अभी आएगी जो मैंने बताया दादा लक्ष्मी, वो मेरी बेस्ट फिल्म है अभी तक की जो मैं मानूं तो। वो मैंने डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है, तो इसीलिए बहुत दिल से जुड़ा हूँ, 5 साल से उसी में लगा हूँ, तो इसलिए वही बेस्ट बोलूंगा मैं अभी जो आई नहीं है। और बेंगलोर में मैं शूटिंग करने आ रहा हूँ जनवरी 15 से। तो एंजेलिना आपको रिसीव करेगी सर जरूर वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारी प्रिया मणि है, स्टार है जो साउथ की, वो हीरोइन है उसमें मेन। और मैं मेन रोल कर रहा हूँ। और बहुत बड़ी 5 लैंग्वेज में फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम है साइनाइड। और बेंगलोर के जो एक मोहन थे, जो साइनाइड दे के मार दिया करते थे लड़कियों को और लूट लिया करते थे, उसकी लाइफ के ऊपर है, उसके बारे में है। तो मैं जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना हूं मैं भी, और प्रिया मणि भी। तो हिंदी में मैं सर करूंगा। एड्रेस बता देना सर, एड्रेस अरे बता बिल्कुल देना, बिल्कुल ऑटोग्राफ बिल्कुल, लेने आ जाऊंगी सर। डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा बेटा अखबारों में। ठीक है, थैंक जी, यू सर। थैंक यू वंदना, बेटा। नेक्स्ट वंदना पाठक। Yes, sir. Good afternoon, sir. अरे गुड आफ्टरनून, क्या बात है, बोलिए। Sir, I am Vandana from Delhi. ओके बेटा बोलो। सर मेरे को आपसे ये पूछना था कि आपके भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे और आपके पेरेंट्स के भी होंगे, आपसे बहुत उम्मीदें होंगी। तो सर आपने उन सब में से कैसे एक्टिंग को आपने ज्यादा इम्पोर्टेंस दी? मतलब आपने कैसे चूज किया कि आप एक एक्टर बनेंगे? देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। और ये हर किसी की जिंदगी में ये टाइम आता है कि मैं क्या करूं अब। और इंजीनियरिंग करके भी कई लोग दुकान कर बैठते हैं, बताइए। तो तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे सामने, मुझे पता था कि मैं बैंक में नौकरी नहीं कर पाऊंगा ज्यादा दिन। मुझे पता था मैं रेलवे में नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता था मुझे आज नहीं तो कल इसी में जाना है। तो मैं दूर की सोचता हूँ। मैं, हालांकि फैमिली बहुत गरीब थी उस वक्त, फिर भी मैंने ये रास्ता चुना। और मुझे पता था 4-5 साल अभी मैं एक पैसा भी नहीं दे पाऊंगा और मुश्किल होगी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि इसके बाद आज जैसे है, हुआ भी वैसे ही। मैंने अपनी फैमिली को बहुत हेल्प की, बल्कि दोनों बहनों को, भैया को एक एक घर गिफ्ट में दिया मैंने, एक मानसा में, एक पटियाला में, एक हिसार में। और इस तरीके से मैंने उनकी, जब भी कोई मुसीबत होती है, जब भी कोई बात होती है, तो आई एम ऑलवेज देयर, क्योंकि मेरी फैमिली है जिन्होंने बहुत दुख उठाए हैं मेरे लिए। मेरा उस वक्त बहन की शादी थी, मैं हेल्प नहीं कर पाया। दूसरी बहन की शादी थी, मैं हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन आज, अब उनके बच्चों की या किसकी भी शादियां होती हैं या कहीं भी होते हैं, तो मैं हमेशा हेल्प करता हूँ। अब
दिसंबर में शादी है। तो मैं हमेशा लंबी रेस का सोचता हूँ। मैं फॉर द टाइम बिंग जो तकलीफ है उसमें नहीं जीना चाहता। मैं ये सोचता हूँ कि ये करो तो आगे जाके क्या परिणाम होंगे उसके। बस ये मेरा एक दूरदर्शिता थी, दैट्स ऑल। बाकी और मैं चाहता तो मैं ऐसा नहीं था कि माँ बाप की सपनों पे पानी फेर रहा था। लेकिन मेरी माँ तो मर चुकी थी, 10वीं में था, 11वीं में तभी। तो वो जो मेरी सब कुछ थी, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है आज। लेकिन मेरे बड़े भैया थे, हैं, जो मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ जो है उन्होंने, वो मेरे आइडियल हैं। वो पता नहीं मैं लक्ष्मण हूँ कि नहीं, लेकिन वो मेरे राम जरूर है। थैंक यू सर। सर आप मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। वंदना। जय श्री कृष्णा सर, मैं दीपाली जानी, आई एम अ गुजराती स्पीकिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। ओके सर ओके दीपाली। पहले तो मुझे ये कहना था कि आपका जो रोल है अब तक 56 में इम्तियाज सिद्दीकी का, सर वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छा रोल लगता है वो मुझे। और सर आपकी एक्टिंग और आपका स्ट्रगल मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है हमेशा से। लगान में भी आपका रोल बहुत अच्छा और कन्विंसिंग लगता है सर। सर Thank you. मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी आपकी हॉबीज हैं जो आपको एक्टिंग के सिवाय भी आपको करना पसंद हो, अकेले जब आप फ्री रहते हो तब? बेटा मैंने बताया, मैं अच्छी किताबें, साहित्य पढ़ना, नॉवल पढ़ना, कहानियां पढ़ना, अच्छी फिल्म देखना और नींद करना। मैं बहुत लालची हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं सो जाता हूँ। क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि सोने को नहीं मिलता, तो इसलिए जब टाइम मिलता है ना मैं सो लेता हूँ। और बड़ा मजा आता है सोने के बाद आलस करने में। कुछ टाइम ऐसा बीतना चाहिए कि आप आलसी हो गए, सो गए। वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी 9 से 5 नौकरी नहीं, कोई वो नहीं। तो इसीलिए मैं उस टाइम को बड़ा पसंद करता हूँ। जैसे कि अभी मैं 25 दिन मेरी फिल्म की डबिंग कर रहा था दिल्ली में, ओखला में। और अभी फिर उसके बाद हैदराबाद गया शूटिंग, फिर अमृतसर गया, फिर मैं पालघर गया शूटिंग करने, फिर मैंने यहाँ मड आइलैंड में शूटिंग करी। तो मैं तकरीबन 1.5 महीना बिजी था, लगातार एक भी दिन ढंग से नींद नहीं करी। उसके बाद जो मैं 3 दिन से जो अभी सो रहा हूँ ना, ऐसा आनंद आ रहा है कि पूछिए मत। थैंक यू सर, आपसे मिलना एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और सर थैंक यू आप यहाँ आए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कन्हैया जलोत्रा। यस बच्चे, कन्हैया। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। Yes, sir. Good afternoon, sir. I am Kanhaiya from Jammu and Kashmir. सर हाँ बेटा मेरा बोलो। क्वेश्चन ये था कि आप शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे या आपको कोई और ड्रीम था? बेटा मुझे तो, हमको तो पता ही नहीं था एक्टर क्या बनेंगे, क्या बनना हमको सर कुछ मेरा नहीं पता था। क्वेश्चन है, ये सर आजकल आपकी जो लोग बच्चे हैं शुरू ना, से वो एक्टर बनना बच्चे। थे या फिर आपका कोई और ड्रीम था? हाँ कन्हैया, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया सर। ये जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा है कन्हैया। तो हाँ कन्हैया बेटा, मैं तुम्हारे ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। तुम्हारे ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ बेटा, कि हमें तो नाक साफ करना भी नहीं आता था। चड्डी पहन के ऐसे ही घूमते रहते थे गलियों में और आवारागर्दी करते रहते थे, गाय चराते थे, बकरियां चराते थे, घूमते थे, फिरते थे, खेलते थे। और बचपन की बात बता रहा हूँ। हमको 10वीं 11वीं तक, कम से कम 11वीं तक हमारे दिल में कुछ नहीं था, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा। बस फिर धीरे धीरे बाद में जब स्टेज पर चढ़े, कविताएं गाई, नाटक किए, तो पता लगा कि यार ये भी एक है विधा, और जिसमें मन है। क्योंकि जिसमें मन लग जाए तो फिर बाकी दुनिया कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी नहीं मन करता भी किसी भी चीज में। एक चीज में मन लग जाए तो दूसरी चीज। मेरा आप सबसे भी यही है कि बेटा जो भी करो 100% करना। ओके जिया सर, मेरी बेटी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है और अभी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी। जी जी, जिया। बोलो बेटा जिया। हेलो सर। हेलो। सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जब आप छोटे थे तो आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव्स आपको प्यार से कैसे बुलाते थे, मतलब कुछ निकनेम टाइप? बिटुआ, बिट्टू नाम है मेरा घर का, बिट्टू नाम है तो। ओके सर। ओए बिटुआ, बिट्टे, बिट्टू। आज भी मुझे मेरे सारी फैमिली बिट्टू बुलाती है।
निक नेम है मेरा। रितेश Yes, sir, sir. I received 250 questions so far. ओके, तो मैं चलिए जल्दी हाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जितना हो सकता है। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि सर आपको सर जल्दी उठने की आदत थी या फिर आपके पेरेंट्स भी सर हमारी तरह डांटते थे कि जल्दी उठ जा नहीं तो फिर मारेंगे? बेटा जब बचपन में तो डंडा मार के उठाती थी माँ 5 बजे कि पढ़ाई करो, और हम बिल्कुल दिए की रोशनी होती थी, लाइट नहीं थी घर में, तो हम दिया और वो एक बोतल में मिट्टी का तेल डाल करके, या फिर चिमनी होती थी लोहे की, इसमें पढ़े हैं हम। और हम जब पढ़ते थे, किताब खोल के बैठते थे, तो बस ऐसा होता, माँ की आहट आई तो आंख खुलती थी, नहीं तो सोते थे मैक्सिमम टाइम। तो बहुत दगा दिया है मम्मी पापा को हमने लेकिन आज हमें पता चलता है कि वो कितने ठीक थे, कितने सही थे, और कितना उन्होंने, उस डंडे ने, उस डर ने हमें कितना कुछ दिया है। वो डंडा, वो अनुशासन अगर नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती। आज हमारे जीवन में जितना भी थोड़ा बहुत अनुशासन है, उन्हीं की देन है, माँ की देन है, बड़े भाई की देन है, घर वालों की देन है। थैंक यू सर। सर आप सर हमारे लिए और सर सबके लिए मतलब एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है सर। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक। जानवी सर आपके अभी सिटी से जानवी बचे, हिसार से। गुड आफ्टरनून सर। आपकी कर्म भूमि से। अच्छा, हाँ, बॉम्बे से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मैं पहले हिसार में रहती थी, अच्छा, बट अभी ट्रांसफर हुआ मुंबई में। जन्मभूमि सही कर्म भूमि। सर पहले जन्मभूमि मतलब भी, कर्म 4 भूमि साल भी। बाहर रहा हिसार में, हिसार Okay. रही थी। सर मैं पूछना चाहती कि जैसे आप हिसार से मुंबई आए, तो यहाँ पे आपकी ज्यादा जान पहचान तो थी नहीं, तो फिर आपने कैसे स्ट्रगल किया, मतलब आपने कैसे, कहाँ रहे, कैसे अपने काम ढूंढा? बेटा बड़ी दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया है, मतलब हाथ रखा है, तो इतना इतना कुछ है, लंबी कहानियां है ना कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर है कि हिसार से बॉम्बे नहीं आया मैं। हिसार से मैं निकला था तो चंडीगढ़ गया था 1 साल, फिर वो चंडीगढ़ से निकला था दिल्ली आया था 5 साल, फिर वहां से निकला तो फिर मैं बॉम्बे आया हूँ उसके बाद। और उसके बाद मैं आया था, कुछ मैंने एक छोटा सा सीरियल किया था वहाँ 13 एपिसोड का, उसमें कुछ पैसे मिले थे मुझे, 40-50 हजार रुपए दिल्ली में, वो लेकर के मैं आया था। और आते ही मैंने एक पैंट खरीदी थी जीन्स, जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी, 780 रुपए की। और टी शर्ट खरीदी थी एक दो, और एक 2 टी शर्ट, एक कमीज, ये चेक वाली जो से धारीदार और तो था। और फिर मैंने 5 फोटो खिंचाए थे 250 रुपए के, 50 रुपए का एक फोटो था। तो ये मेरी, तो आजकल तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं फोटो खिंचाने में और मॉडलिंग के लिए, उसके लिए। हमारे लिए कुछ नहीं था भाई, हमने ये 5 फोटो खिंचाए थे, वही ले लेके हम घूमते रहते थे और स्ट्रगल करते रहते थे। मोबाइल था नहीं, मोबाइल आया नहीं था उस वक्त, पेजर आया था, पेजर था, तो पेजर लेकर के घूमते रहते थे पैसे एक आध CID कर लिया, आहट कर लिया, थोड़े पैसे मिल गए तो महीना चल गया, फिर थोड़े पैसे मिल गए तो 2000-4000 मिल गए, तो फिर ये कर लिया, दाल चावल ले आए, किसी से 50 रुपया ले लिया, तो दाल और चावल ले लिए और नमक ले लिया और प्याज टमाटर ले लिया ताकि अच्छा सा पुलाव बन जाए तो इस तरीके से शुरुआत की लाइफ चलती थी। और भी बहुत कुछ था, पर जो भी था मजेदार था। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। अरियांशी अभी बेटा और भी पूछ लेने दो जानवी। अरियांशी अच्छा, जल्दी से पूछो, जल्दी से जवाब दूंगा मैं 2 लाइन में। सर आप कमलदीप भूटानी जी को जानते हो? हाँ जानता हूँ, मेरे साथ नाटक किया है उसने। सर वो मेरे ताऊ जी है। अच्छा, केडी बोलते थे हम, केडी। यस सर। केडी बोलते थे हम उसको। हाँ, जवाहरनगर में भी रहता था क्या? यस सर, वही बीडी मॉडल स्कूल के बीडी मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल है सर। अरे वाह 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 वाह, चलो मेरी राम राम देना उसको, ठीक है। यस सर। अरियांशी
सर ये रिश्तेदारी निकल गई अभी आपकी, देख लीजिए। हाँ देख लो, छोटी सी दुनिया है सर, छोटी सी दुनिया। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। सर मेरे को बस इतना कहना था कि सर मैंने आपकी मूवी, सर ऐसे तो मैं ज्यादा मूवीज देखती नहीं, पर सर एक दो मूवी आपकी देखी, जैसे लगान और राउडी राठौर। सर आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी उसमें। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। सर ये बहुत सारे बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है कि आपको वो लाखा वाला रोल कैसे मिला और आपको कितनी की डिफिकल्टी हुई? ये तो मैं कई कहानियों में बता चुका हूँ वैसे। नहीं मैंने भी सुना है, पर ये बच्चों का कॉमन क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि और सर ये पूछना तो पता नहीं बनता है कि नहीं, और बच्चे पूछ रहे हैं कि आपको उसके पैसे कितने मिले थे और आपको कैसा लगा था? ये जरूर इन्होंने वो कहानी कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा, देखा होगा, बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे मिला कि कास्टिंग चल रही थी, हम तो पेजर था, बताया मैंने, स्ट्रगल कर रहे थे, काम वाम कुछ था नहीं। अचानक से आमिर खान के यहाँ से मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन, क्लेमेंटीना एक लड़की का नाम था। मैंने फोन किया उनको, जा करके लोकल फोन से, दुकान से, पान की दुकान से। तो उन्होंने बोला कि आशुतोष गवारीकर वांट टू मीट यू एंड प्लीज कम टुमारो। तो मैं चला गया। मैंने मुझे लगा कि यार ये तो कास्टिंग वास्टिंग तो हो चुकी है सारी, क्योंकि काफी टाइम से बातचीत चल रही थी कि ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन मुझे लगा होगा छोटा मोटा रोल। तो मैं गया तो आशुतोष गवारीकर ने 4:30, 3:45 या 4:15 घंटे तक मुझे कहानी सुनाई खड़े होकर। सबको मना कर दिया, नोबडी विल कम इनसाइड एंड डोंट डिस्टर्ब मी। और मुझे बिठा करके कहानी सुनाई घूम घूम करके आशुतोष गवारीकर ने। एंड रियली जिंदगी में आज तक भी किसी ने इस तरीके से कहानी नहीं सुनाई, इतना मन लगा के। हाँ मैंने जरूर सुनाई है किसी, उत्तम सिंह जी को, जो दिल तो पागल है के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको जो मैंने कहानी सुनाई थी। इतना ही टाइम लिया था मैंने, तकरीबन 2.5-3 घंटे जितनी कहानी होती है। तो मुझे पता लगा कि मैं लाखा का रोल है मेरे लिए, तो मैं तो एकदम धक्के से आंख खुल गई मेरी। मैंने कहा अरे ये तो मेन रोल है तकरीबन, मतलब गेम चेंजर तो वही है। और मुझे तो भुवन से भी अच्छा लग रहा था वो रोल। तो मैंने कहा भाई लाखा का रोल तो क्यों नहीं करूंगा, भाई करूंगा। तो बोले ठीक है, तो कल ऑडिशन देना होगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन में ऑडिशन, आमिर खान के घर पे ऑडिशन था। तो ऑडिशन हुआ और मैं बाहर निकला ही था कि मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। मैं तो एकदम, मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया ये अचानक। फिर मैंने फोन किया तो बोले कि कल आ जाओ, पैसे की बात करनी है। तो रीना जी आमिर खान की वाइफ थी, अभी नहीं है। तो वो रीना दत्ता जी प्रोड्यूसर थी, मतलब प्रोडक्शन की तरफ से। तो मैं अगले दिन रास्ते भर यही सोचता रहा कि कितना पैसा मांगू। अब पैसे तो 10-15 हजार से ज्यादा सोचा ही नहीं था कभी। तो मैंने सोचा यार इस बार 1 लाख रुपया मांग ले, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े बड़े, आमिर खान बहुत अमीर है। तो मैंने सोचा, तो मैं मन में करता गया कि 1 लाख रुपया तो आज मांग ही लेना यशपाल। और फिर रब सोचा कि यार मान लो रोल नहीं मिला, फिर क्या करेंगे, किसी और को दे दिया तो मैंने कहा यार 80,000 मांग लेंगे, 50,000 मांग लेंगे। और मन में ऐसा था कि अगर 20,000 भी देंगे तो कर लूंगा, क्योंकि पैसे थे नहीं और रोल बहुत अच्छा था। तो इसमें दोनों चीजें थी, पैसा भी था और रोल भी कमाल था। तो मैं जैसे उनके सामने पहुंचा रीना जी के, तो रीना जी ने कहा कि देखो यशपाल, हमारा बहुत बड़ा बजट नहीं है, हम सबको 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। और मेरे दिल से अचानक ऐसा निकला, नहीं नहीं मैडम 2 लाख में करूंगा। तो बोले ठीक है, लो साइन कर दो। अब 1 सेकंड में क्या हो गया मुझे समझ ही नहीं आया, और मैं हक्का बक्का। और मुझे लगा, फिर बाद में पता लगा कि यार 5 लाख भी मांग लेता तो मिल जाते थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा होता है यही काफी है। एक सोचा था 2 मिल रहे हैं साले, ये क्या कम है। तो मैंने बस साइन किया, बल्कि 50,000 एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि 1 महीना और एक्स्ट्रा लगा था वहां, 2.5 लाख मिल गया। तो कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। सबसे अच्छा प्रोसेस जो होता है, फिल्म का प्रोसेस जो होता है, वो लगान का ही था। जो आमिर खान और आशुतोष गवारीकर की जो पूरी टीम थी, वो बहुत ही कमाल की टीम थी। उनका जो अनुशासन था, शेड्यूल था, हार्ड वर्क था, हर चीज कमाल थी। एंड आई सैल्यूट देम। मुझे बहुत सिखाया, मैंने अपनी फिल्म में भी वही सब कुछ किया। तनवीर,
जैसे सर एक लास्ट बात बोल दूं। बच्चे प्लीज। हाँ कैरी ऑन। सर जैसे आपने बोला कि कुछ भी हो जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन जीवन जीना नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। वही, जैसे अभी हम लोग है तो मैं भी सर अभी 8th में आ गई हूँ, और एक तो ये ऐसा टाइम आ गया जो पढ़ाई का प्रेशर भी बनते ही जा रहा है। सर तो फिर ऐसे सिटी में तो जैसे आपने बोला बारिश में नहाना, मिट्टी में खेलना, कीचड़ में खेलना, सर ये लाइफ सिटी में पॉसिबल नहीं है। सर तो जो मेरे पापा है वो बहुत छोटे गांव से हैं, तो हम लोग जब गांव में जाते हैं सर, आपने बोला मट्टी के दिए जलते, सर हम लोग भी जलाते हैं, और जब भी बारिश होती सर खूब कीचड़ में खेलते हैं और बारिश में नहाते हैं हम लोग भी। वेरी गुड, थैंक यू। और जरूरी नहीं है, देखो शहरों में तो ये चीजें नहीं मिलेंगी, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, लेकिन मैं कह रहा हूं खुल के जीना, खुल के हंसना माँ बाप के पास, क्योंकि आप बाहर तो खुल के हंस नहीं सकते, पर क्यों लड़कियों के ऊपर खासकर बहुत सारी वो होती हैं कि मतलब लड़की को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, खैर अगर इस फील्ड में हूं तो मैं इस फील्ड की बात करूंगा कि जैसा काम आप कर सकती हैं वैसा ऐश्वर्या राय नहीं कर सकती, कंगना रनावत नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम हो, तुम्हारी जो क्वालिटी है वो किसी और की हो ही नहीं सकती, वो तुम्हारी खासियत है। तो हमको वो खासियत अपनी ढूंढनी चाहिए। मेरे मैथ में मेरी क्या कमियां हैं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, मैं मम्मी पापा भाई बहनों के सामने तो खुल के हंस लूं, खुल के जीऊं, वो तो जियो। मैं कह रहा हूं खुल के जीना इसी को कहते हैं कि आप खुल के जियो भी, पढ़ो भी, लिखो भी। बिल्कुल। तनवीर, यस प्लीज बच्चे जल्दी से। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। Sir, I am Tanveer from Bathinda. ओके बेटा, तुम्हारी चोटियां बहुत अच्छी हैं, Thank you, sir. बहुत प्यारी लग रही है बेटा। हाँ बोलो। सर आपका जो सरदार जी मूवी में रोल था वो बहुत अच्छा था। सर आपने कोई और भी मूवी सोची हुई है पंजाबी? आपने कितनी देखी है मेरी पंजाबी फिल्में? सर एक दो ही देखी है, सरदार जी देखी है। सरदार जी देखी है, सरदार जी 2। हाँ जी सर। और एक ये है ना मुख्तियार चड्डा, यस सर। दिलजीत के साथ। फिर एक यस गिप्पी गिप्पी ग्रेवाल के साथ है, और पुग्गी पाजी के पास साथ है मेरी जट जेम्स बॉन्ड, यस सर। वो है। फिर एक है याराना है, उसमें कॉमेडी रोल है। और एक में विलेन हूं मैं, वो है टाइगर। ये 5 फिल्में ही की है मैंने बस। सर और नहीं कोई सोची हुई? नहीं, अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास ना। अभी मैं अपनी फिल्मों में, अपने अपने डायरेक्शन वाले में और अपनी पढ़ाई में, स्क्रिप्ट लिखने में इतना बिजी हूँ कि मैं बाहर का काम बहुत कम कर रहा हूँ। अभी बड़ी फिल्म मैंने सिर्फ लास्ट ट्यूबलाइट की थी सलमान खान के साथ, उसके बाद से मैंने कोई बड़ी फिल्म नहीं की है, अब कर रहा हूँ। ओके सर। आदित्य। थैंक यू सर। थैंक यू गुड बेटा। आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर मैं आदित्य महाजन JNK से बोल रहा हूँ। ओके बेटा, आदित्य बोलो। सर मैंने पूछना था कि आपको कुछ ऐसी मूवी ऐसा लगा होगा कि कुछ मूवीज आपको मिलने वाली होंगी लेकिन वो किसी आपने मना कर दी होंगी और किसी और को मिल गई होंगी, तो आपका उस टाइम पे रिएक्शन क्या था? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं, बल्कि मैंने तो जानबूझ के छोड़ी है। आप बच्चों हैरान होंगे सब लोग। वांटेड फिल्म थी सलमान खान की, मैंने वो मना करी। सरकार फिल्म में मेन विलन था अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट, वो मैंने मना किया। और मुझे दीवार फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, जो ये नई वाली दीवार, वो भी मैंने मना की। बंटी और बबली मना की मैंने। और दबंग 2 मैंने मना की। मुझे ना कभी ये लालच नहीं रहा कि स्टार कौन है। मुझे मेरे उसूलों पे, मेरी शर्तों पे, डेट्स और पैसा मेरी शर्तों पे होना चाहिए, तब मैं करूंगा। मुझे ये लालच मत दो कि अरे अमिताभ बच्चन के साथ है, अरे सलमान खान के साथ है, अक्षय कुमार के साथ है। कोई बात नहीं, अक्षय कुमार के साथ भी 3 फिल्में कर चुका हूँ, सलमान खान के साथ भी कर चुका हूँ, अभी अजय देवगन के साथ भी कर चुका हूँ, सबके साथ कर चुका हूँ। मुझे अभी लालच नहीं, आमिर खान के साथ भी कर चुका हूँ। मुझे कोई ये लालच ना दे कि इसके साथ है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं नहीं कर पाया, किसी और ने की। लेकिन बल्कि मैंने तो कई बार ये भी सजेशन दिया कि मुझे मत लो इस रोल में, उसको लो। तो इसीलिए मुझे वो भाग दौड़ खाऊं 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 नहीं लगी है। मैं बहुत शांत तरीके से जीता हूँ, और कभी भी ये नहीं सोचता, क्योंकि बड़ी बड़े लालच ठुकराए हुए हैं मैंने, करोड़ों रुपए के भी। आपको बाद में बताऊंगा। किसी ने 5 करोड़ रुपए देने की मेरे को ऑफर रखी थी कि मैं 5 करोड़ दूंगा, मेरे बेटे को अपनी फिल्म में हीरो ले लो।
जो मैं फिल्म कर रहा था, मैंने मना कर दिया। सर अभी एक दो क्वेश्चन मैं बच्चों के रिगार्डिंग पूछूंगा जी जी। कि एक तो इनको जरूर ये बताएं कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए, एजुकेट होना तो बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन के आप जानवर के समान है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, आपको हिस्ट्री के बारे में, अपने अपने अंग्रेजी के बारे में, ताकि कल को किसी के सामने खड़े हो तो आपकी अंग्रेजी हो का, आपका हर चीज में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं बड़े सोच समझ के रखे गए हैं। सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, ये सारे सोच समझ के रखे गए हैं सब्जेक्ट, ताकि जैसे हम भी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फर्स्ट ईयर में थे तो हमने मास्क भी बनाए, हमने ये भी किया, क्या बोलते हैं इसको, लिपाई भी किया है सेट का, हमने कारपेंट्री भी की है, लाइटिंग भी की है, मेकअप भी किया है। हमको सब कुछ करके फिर हमारा आता है स्पेशलाइजेशन। तो शुरुआत के जो साल हैं वो एक एजुकेशन डंडे के अंडर में होना बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो डर ना हो, आप उस डर से मुक्त हो जाएं। वो आप मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप मेहनत करें और अच्छी एजुकेशन। लेकिन जो मेन एजुकेशन, जो रियल एजुकेशन जिसको मैं बोलता हूं, वो 97% मार्क्स नहीं है, वो आपके संस्कार हैं, वो आपका जीवन है, आप किस तरीके से जी रहे हैं, कैसे आप गरीबों के बारे में, दूसरों के बारे में सोचते हैं, कितने आप कंटेम्परेरी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या किसी का रेप हुआ अगर हाथरस में और उसको मार दिया गया तो क्या आपके दिल में दर्द हुआ? ये है सबसे बड़ी एजुकेशन, वो बहुत जरूरी है। इंसानियत की जो एजुकेशन है वो सबसे बड़ी एजुकेशन है मेरे लिए। और सर हमारे बच्चों के लिए जो अभी मैथ सीख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं और कोशिश कर रहे हैं इनको कुछ सिखाने की, और ये भी बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं अभी, क्योंकि लॉकडाउन है, आपको ही पता है, स्कूल सारे बंद हैं। तो इन सब बच्चों के लिए कोई आप मैसेज? मेरी तरफ से मैसेज यही है संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस कहूंगा और बधाई दूंगा और बहुत हैट्स ऑफ कहूंगा आपको कि आपने जिस तरीके का बीड़ा उठाया है और जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं कि इस तरीके से किसी सब्जेक्ट को लेकर के इतनी जागरूकता बच्चों के अंदर और ये सब फैलाएं और वो सब करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि आपने जिस तरीके से आप ये क्लासेस कर रहे हैं और अपना टाइम और सब कुछ इतना आप खर्च कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों के लिए जो एक हवा है मैथ, वो इजी हो जाए और उनको आसान लगने लगे और पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो। और सारे बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि ये जो खासकर +2 तक की लाइफ है उसमें सब कुछ अनुशासन में और बढ़िया से चीजें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। आप जो भी करना चाहें वो बाद की बात है, वो तो कर लोगे, आप करेंगे ही, लेकिन अभी आपके ऊपर एक हाथ होना, एक डंडा होना, डंडा मैं इसलिए बोलता हूं बार बार, एक डर होना, हल्का सा डर जिसको बोलते हैं कि मतलब डर डर के काम करने की बात, डर की नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक डर ये कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे मार मिलेगी या पूरी क्लास के सामने या सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी, वो डर बोल रहा हूं मैं। तो इस डर की वजह से या किसी भी वजह से या अपने इंटरेस्ट की वजह से आप सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़िए और पढ़ाई +2 तक बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार जीतना तो करिए, आंख बंद करके जो हो रहा है। और मैथ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ में बड़े वीक होते हैं और मैं आपको एक बात और बता दूं आज, क्योंकि मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल किया है, कि मैथ में अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत कमजोर थे और उनका एक दोस्त था माइकल एंजेलो बेसो, वो मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत अच्छा था, तो इसीलिए उसने उससे दोस्ती कर ली थी, उस मैथ जिसका अच्छा था, और उससे खूब सारी बातें करते थे मैथ के ऊपर। इनकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, फिजिक्स कमाल की थी आइंस्टाइन की, और इनकी जो है ये बहुत अच्छी थी, मैथ बहुत अच्छा था माइकल एंजेलो बेसो का। तो ये दोनों की दोस्ती जब हुई तो माइकल एंजेलो बेसो ने तो फिजिक्स से कुछ नहीं लिया, लेकिन आइंस्टाइन ने माइकल एंजेलो बेसो से बहुत मैथ लिया और बहुत कुछ सीखा, और उसी के ऊपर उसने एक बहुत बड़ी थ्योरी E = mc² बनाया, जिसकी वजह से आज हम
चाहे जितनी मशीनें हैं, जितना हवाई जहाज है, सारे जिस पर बेस हैं वो बने हैं, इतना बड़ा एक आविष्कार माना गया, क्रांति। तो मेरा सबसे यही दरख्वास्त है कि आप भी अपने सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ें, तो सुने, ध्यान दें, क्योंकि कल को पता नहीं आप में से ही कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन, कोई अब्राहम लिंकन, कोई मैक्सिम गोर्की, कोई अंतोन चेखव, पता नहीं कौन क्या निकल जाए, कौन प्रेमचंद निकल जाए, कौन कलाम आजाद निकल आए, कौन निकल आए। तो प्लीज आप सब अपने जीवन पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। पढ़ाई पहले है अभी इस वक्त, इस एज में। थैंक यू सर, Thank you so आपने much. हमारे सभी लिए बच्चों के लिए टाइम निकाला और मेरे जैसे नाचीज के लिए आपने समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि सर हमारी ये सेवा, मैं तो इसको सेवा ही कहता हूं, या भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है, इसको हम जब तक हमारे में दम है हम करते रहेंगे। जी, बस आप एक काम जरूर कीजिएगा, मेरे बच्चों के दिल से हवा निकाल दीजिएगा कभी। जरूर जरूर सर, अभी नेक्स्ट उनके साथ 1-to-1 सेशन करूंगा आपके बच्चों के साथ, बिल्कुल। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा बस उनके दिमाग से ये निकल जाए कि भाई बहुत बड़ा कुछ है, राक्षस टाइप ऐसा दिखता है उनको मैथ। चलिए, थैंक यू सो मच संजीव जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सारे बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ही काम करना और बहुत बढ़िया काम करना। जिंदगी जिंदा दिली से जियो, सब ठीक है। रोने से कुछ नहीं, पास्ट में मत जियो, फ्यूचर में मत जियो, अभी जियो, अभी 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 अभी। हम खुश कब हो सकते हैं? अब खुश हो सकते हैं, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद।